नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी विथ एग्जाम टेंशन पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लेकर इस वीडियो में आए हैं। ऐसे तो 100 MCQ का ये सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहला है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1787, 1789, 1791 या और 1804। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब देखिए 1789 जो है ये फ्रांस की क्रांति हुई थी और ये जो है उसी समय से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है जर्मनी का शासक था, फ्रांस का शासक था, इटली का था, रूस का था। तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता कब लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता कब लागू की गई थी? 1802 में, 1804 में, 1815 में या 1821 में। तो नेपोलियन जो संहिता है वो 1804 में लागू की गई थी। ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में जरूर आते हैं, इसलिए जो भी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या CBSE बोर्ड से है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली के संगठन की स्थापना किसने की थी। यंग इटली के संगठन की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? बिस्मार्क है, मेजनी है, कैबूर है या ग्रेवाल्डी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यंग इटली संगठन की स्थापना मेजनी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल गया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है? मेजनी है, कैमूर है, बिस्मार्क है, मेटरनिक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेजनी। सही आंसर क्या होगा? मेजनी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब आयोजित हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1812, 1815, 1830 या 1848। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1815 में वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, यानी वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? बिस्मार्क है, कैबूर है, मेटरनिक है या ग्रेवाल्डी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो मेटरनिक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था, यानी किसने जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके पास ऑप्शन है, देखिए मेजनी है, ग्रेवाल्डी है, बिस्मार्क है या कैबूर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। ठीक है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? नेपोलियन है, मेजनी है, बिस्मार्क है, कैबूर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क द्वारा ही रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो अगर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं, इटली का प्रथम राजा कौन था। इटली के प्रथम राजा कौन पूछा था आपसे? तो ये देखिए विक्टर एमुनुएल द्वितीय, गैरिबाल्डी, मेजनी, कैबूर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है इटली के प्रथम राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इटली के एकीकरण में प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या होगा, गरिबाल्डी होगा, कैबूर होगा, मेजनी होगा या मेटरनिक होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो थे कैमूर थे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा कि गरिबाल्डी किस क्षेत्र को जीतकर इटली का एकीकरण में योगदान दिया था। किस क्षेत्र को जीतकर इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। तो आपके पास ऑप्शन है सिसिली क्षेत्र को, प्रसा क्षेत्र को, ऑस्ट्रिया क्षेत्र को या पोलैंड क्षेत्र को। तो गरिबाल्डी द्वारा किस क्षेत्र को जीता गया था, तो वो क्षेत्र था सिसिली। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण आपसे पूछ दिया कि कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1861 में, 1871 में, 1815 में, 1848 में। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। आपके पास ऑप्शन है 1861 में, 1848 में, 71 में, 1815 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1861 में। 1861 में इटली का एकीकरण होता है, जबकि जर्मनी का एकीकरण 1871 में होता है। दोनों चीजों को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ हुई है। ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ हुई है। आपके पास ऑप्शन है इटली में हुई है, फ्रांस में हुई है, जर्मनी में हुई है या रूस में हुई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस वो जगह है जहाँ से राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का है। ठीक है, फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए आपके पास ऑप्शन है लाल सफेद हरा है, नीला सफेद लाल है, लाल पीला हरा है या काला लाल पीला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है और नीला सफेद और लाल है। फ्रांस के झंडे में नीला है, सफेद है और आपका लाल है। तो बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला पेटी का अर्थ क्या होता है। ला पैट्री का अर्थ क्या होता है। ला पैट्री जो है क्या है, तो आपके पास ऑप्शन देखिए संविधान है, मातृभूमि है, नागरिक या संसद। क्या अर्थ होगा सही, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मातृभूमि। ला पैट्री का अर्थ क्या है, इसका संबंध मातृभूमि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ले सिटियन का अर्थ क्या होता है। ले सिटियन क्या था, तो आपका सैनिक था, नागरिक, व्यापारी या किसान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। यानी फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा मुख्य नारा दिया गया था। तो आपके पास एकता और शांति का, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, स्वराज हम मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या करो या मरो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के ही देन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या था। नेपोलियन जो संहिता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। आपके पास ऑप्शन क्या है, राजतंत्र को मजबूत बनाना, कानूनों के समानता स्थापित करना, युद्ध बढ़ाना, कर बढ़ाना। तो सही आंसर क्या है, कानून के समक्ष समानता स्थापित करना। ये नेपोलियन संहिता का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जर्मनी के एकीकरण में प्रसा के राजा कौन थे। जर्मनी के एकीकरण में प्रसा के राजा कौन थे। तो आपके पास ऑप्शन जो है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, विलियम प्रथम, विक्टर इमैनुअल और नेपोलियन तृतीय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम। विलियम प्रथम जो थे जर्मनी के एकीकरण में प्रसा के राजा थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1848 की क्रांति की विमुखता किससे संबंधित थी। ठीक है,
तो 1848 में जो क्रांति थी वो किससे संबंध रखती थी? तो राष्ट्रवाद और उदारवाद से, कृषि से, उद्योग से या विज्ञान से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद और उदारवाद से ये संबंध रखती थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता है? यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता है? यानी यूरोप का मरीज आप जिसको कह सकते हैं, किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है, ऑटोमन साम्राज्य को कहा जाता है, रूस को कहा जाता है, इटली को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन होता तुर्की तो सही आंसर तुर्की हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? धर्म होता है, भाषा होती है, साझा पहचान एवं राष्ट्रीय एकता होती है या फिर व्यापार होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साझा पहचान और राष्ट्रीय एकता ही राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या है? राष्ट्रराज का अर्थ क्या है? राष्ट्रराज का अर्थ क्या होता है जिसको नेशन स्टेट बोलते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? इसमें देखिए, इसका अर्थ होता है कि राजा का राज्य, एक ऐसा राज्य जहां अधिकांश लोग साझा पहचान रखते हैं, केवल लोकतांत्रिक राज्य, केवल धार्मिक राज्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ऐसा राज्य जहां अधिकांश लोग साझा पहचान रखते हैं, उसी को हम नेशन स्टेट बोलते हैं या राष्ट्र राज कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर ही तैयार किए गए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और अपनी तैयारियों को मजबूत रखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।